Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics, and this video is brought to you by Emerald Senior Secondary School Colide। तो हम 9th क्लास में मैथमेटिक्स में जो 4th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका आज लास्ट टॉपिक करेंगे। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन geometrical representation of equation linear equation in one and two वेरिएबल। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन को वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में। ठीक है, तो हम सबसे पहले वन वेरिएबल में देखते हैं। जो ये वन वेरिएबल है, एक तो हम करेंगे, यहाँ पर मैं अलग अलग कर लेता हूँ। यहाँ तो हम बात करेंगे वन वेरिएबल में और यहाँ पर बात करेंगे टू वेरिएबल में। देखिए, जो ये वन वेरिएबल है इसमें एक्चुअली इसको हम नंबर लाइन भी बोल सकते हैं। जो वन वेरिएबल है इसको हम नंबर लाइन भी बोल सकते हैं। और जो टू वेरिएबल है ये आप कह सकते हैं कार्टेशियन प्लेन हो गया। कार्टेशियन प्लेन आपको पता है एक्स वाई प्लेन होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारे पास कोई हम क्वेश्चन लेते हैं कि लेट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2। ये है एक इक्वेशन है लाइन की y इज इक्वल टू 2। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में। ठीक है, तो वन वेरिएबल में जब आपको रिप्रेजेंट करना है तो कुछ नहीं करना, आपको बस ये लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एक। जैसे मैंने ड्रॉ कर ली नंबर लाइन, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो अब यहाँ पर y है, जैसे y इज इक्वल टू 2, हो सकता है वो x इज इक्वल टू 2 भी दे दे। तो इन दोनों के केस में, x इक्वल टू 2 के केस में, y इज इक्वल टू 2 के केस में, दोनों में आप ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे। आप ये ना सोचें कि y में आप वर्टिकल ड्रॉ करोगे, नहीं, आप ऐसे ही इसको ड्रॉ करें। और यहाँ पर जैसे 0 1 2 3 4 और यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी लाइन होगी। ठीक, तो इस पे आपको जैसे y इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करना है तो आप देखिए कहाँ बन रहा है, वो यहाँ पे है, ये रहा पॉइंट। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 2, बस ख़त्म। अब आप सोच रहे होंगे जी ऐसे लाइन पे तो हम x इज इक्वल टू वो करते थे। एक्चुअली ये जो नंबर लाइन होती है ना, ये एक्सिस पे डिपेंड नहीं करती कि x एक्सिस ले रहे हैं हम y ले रहे हैं। ये तो बस एक किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करती है वन वेरिएबल में। ऑब्वियस है, जब आप वेरिएबल की एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई तो उसमें आएगा ही नहीं, या तो एक्स आएगा या वाई आएगा। तो आपको एक ही लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है। अब इसी को अगर मैं बात करूं टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, लेट वाई इज इक्वल टू 2, सेम यही है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल में। तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा एक। एक्स डैश वाई डैश। ध्यान रखें, जो ये हम हॉरिजॉन्टल और एक्स को लेते हैं और वर्टिकल वाई को लेते हैं, ये हम कार्टेशियन प्लेन में लेते हैं।
नंबर लाइन पे तो आपको जो भी वेरिएबल दे रखा है बस आप सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, चाहे एक्स उस पर एक्स लिख दीजिए, वाई उस पर वाई लिख दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। आपको यहाँ मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है वाई है या एक्स, करने को कर सकते हैं आप, यहाँ वाई प्लस लिख दीजिए, वाई माइनस लिख दीजिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 ऐसे नेगेटिव में -1 -2 -3, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 और वाई एक्सिस के नेगेटिव में -1 -2 -3। अब आपको रिप्रेजेंट करना है y=2 को, तो y=2 ये है, तो आप क्या आएगा, एक लाइन आएगा, ये बन गई, तो ये हो जाएगा y=2, आपने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखें, वन वेरिएबल के अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो एक पॉइंट आएगा, क्या आएगा, एक वन वेरिएबल में एक पॉइंट आएगा, और टू वेरिएबल में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगी, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आपको वन वेरिएबल में बोला जाए किसी भी लाइन को, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब आपको एक पॉइंट आएगा, और टू वेरिएबल में वो एक लाइन आएगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए x+4 = 0, ये आ गई एक लाइन, x+4 = 0। अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, -4। तो x = -4 को रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, अगर आप वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वन वेरिएबल में क्या करेंगे हम, 0 -1 -2 -3 -4, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो वन वेरिएबल में आपको डायरेक्टली बस यहाँ पे चेक कर लीजिए कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये जो ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को आप लिख दीजिए x = -4, या आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपने वन वेरिएबल में किया है, और आपका आंसर क्या आया है, वन वेरिएबल में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया आपने, ठीक है। अब इसी चीज़ को, ये एक्चुअली दो क्वेश्चन कई बार वन वेरिएबल टू वेरिएबल की बजाय ऐसे भी आ सकता है कि रिप्रेजेंट दिस एंड इन अ नंबर लाइन, तो नंबर लाइन का मतलब ये वन वेरिएबल ही है, ठीक है। या फिर ये पूछा जा सकता है रिप्रेजेंट दिस इन कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब टू वेरिएबल, तो फिर आपको ये ऐसे XY बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फिर कर लीजिए आप, आपको अगर इसमें टू वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए पॉइंट रखिए -1, ये x नेगेटिव आ जाएगा, x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, y नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, तो यहाँ 1 2 3 ऐसे जाएंगे, यहाँ 1 2 3, और यहाँ पर -1 -2 -3। अब देखिए x = -4 है, सेम क्वेश्चन है हमारा, x+4 = 0, x = -4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप क्या कर, अब लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये बन गई x = -4। तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया x+4 = 0, यानी कि x = -4 को टू वेरिएबल में, तो टू वेरिएबल में क्या बन गई, वो एक लाइन बन गई, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वन वेरिएबल में आपको अगर पूछा जाए किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपको नंबर लाइन बना देनी है बस, चाहे x हो या y हो, एक ही ऐसे ही लाइन बनानी है, ठीक है। और वहाँ पे जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो पॉइंट आएगा। टू वेरिएबल में आपको कार्टेशियन प्लेन बनेगा XY में, और जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। y एक्सिस, अगर y = समथिंग है तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी लाइन, और अगर x = समथिंग है तो पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, ठीक है। आई होप समझ में आ जाएगा आपको। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है जो चैप्टर हमारा
ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको वर्कशीट मिल जाएगी, उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम है इस चैप्टर में कहीं से भी, तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें डाल सकते हैं, और जो भी क्वेरी होगी आपकी उसको लिया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।